नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो पहले हम ये जानते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते कौन हैं। तो ये वो पर्सन्स होते हैं जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे शेयर बाय करने हैं, ठीक है, मुझे बीएसई से शेयर बाय करने हैं, तो अब सबसे पहले मुझे ब्रोकर के पास, ठीक है, मुझे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, तभी मैं बीएसई से अपने जो शेयर है वो मैं बाय कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने शेयर हम स्टोर करते हैं। तो जो डीमैट अकाउंट होता है वो हमारे जो ब्रोकर होता है हम उसके पास ओपन नहीं कराते हैं, बल्कि ब्रोकर क्या करता है, हमारे बिहाफ पर जो डिपॉजिटरीज होती हैं उनके पास हमारा अकाउंट ओपन करवाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो ब्रोकर है, अब कोई भी हो सकता है ये फुल सर्विस ब्रोकर हो, या फिर डिस्काउंट ब्रोकर हो, या फिर अब बहुत सारी ऐसी बैंक हैं, और या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट जितनी भी आज के टाइम पे बैंक है वो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, अब मुझे शेयर बाय करना था तो मुझे पहले इनके पास जाना पड़ा। ठीक है। तो ये कौन हो गए, ये हो गए मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, ताकि वो उनके ऊपर नज़र रख सके और जो इन्वेस्टर हैं उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड इंटरमीडिएशन सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ इन द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमको इंटरमीडिएशन, यानी कि आप बोल सकते हो जो बिचौलिए का जो काम होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो सर्विस होती है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। कौन? मार्केट पार्टिसिपेंट। ठीक। तो यानी कि अब जो जितने भी बायर सेलर होंगे उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन इनकर्ड हो रही है तो उनको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब तो वो कौन होंगे, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होंगे। बिफोर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द इन्वेस्टर्स, it is mandatory for the intermediaries to get themselves registered with the securities market regulator, that is SEBI। तो अगर वो किसी इन्वेस्टर को अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और सेबी कौन है? सेबी हमारी सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटर है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में गेट रजिस्टर्ड विद सेबी एज ए स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि बीएसयू है, एनएसई और एनएसई है, और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या फिर आप कह सकते हो स्टॉक ब्रोकर, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स, मर्चेंट बैंकर्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एटसेट्रा। वी ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन प्रोवाइड बाय ईच रजिस्टर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनका काम क्या होता है। ठीक है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, फिर जो हमारे मर्चेंट बैंकर होते हैं उनके बारे में, स्टॉक एक्सचेंजेस, और जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, डिपॉजिटरीज कौन है और डिपॉजिटरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। द स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड ए trading platform where the buyers and sellers can transact in securities। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि वो सिक्योरिटीज़ को बाय सेल कर पाएँ। अब हो सकता है वो स्टॉक्स हो सकता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, या फिर वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो, या फिर वो ETF हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में अगर आपको सब्ज़ी लेनी है तो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो गया, वो हो गया सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह उगाई वगैरह नहीं जाती हैं, वो बाहर से आती हैं। तो सेम एज स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो कंपनीज हैं वो लिस्ट होती हैं, और वहीं से हम शेयर बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंपनीज के जो उस स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। जिस तरीके से अगर आपको पंजाब के आलू खरीदने हैं तो कंडीशन सबसे पहले ये है कि उस मंडी में पंजाब के आलू होने भी चाहिए, तभी आप बाय सेल कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको वहीं जाना पड़ेगा। In the olden days, the securities transaction used to take place in the trading hall or the ring of the stock exchanges where the stock brokers used to meet and transact, whereas in the modern world, the
ट्रेडिंग टेक्स प्लेस ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू VSATs एंड इंटरनेट। अब पहले क्या होता था कि अगर आपको सिक्योरिटीज़ अगर आपको बाय सेल करनी है तो पहले जो स्टॉक एक्सचेंज के जो हॉल वगैरह होते थे या फिर आप बोल सकते हो रिंग, वहाँ पर आपको जाना होता था और वहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको बाय सेल करना होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि आज के टाइम पे हमें डायरेक्ट अब हमें स्टॉक एक्सचेंज जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चाहें तो ऑनलाइन भी हम किसी कंपनी का हम शेयर बाय सेल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले अगर मुझे किसी कंपनी का शेयर बाय सेल करना है तो पहले मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, फिर ठीक है, फिर वहाँ पे मुझे जो ब्रोकर है मुझे वो देखना पड़ेगा और फिर वो मुझे कहते हैं वो मुझे दिलाएगा क्या, सेलर या फिर बायर। जैसे अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो फिर मुझे वो सेलर ढूंढ के ला के देगा, अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसे बायर ढूंढ के ला के देगा उसका ब्रोकर। लेकिन आज के टाइम पे हम ये जो सिक्योरिटीज़ है हम उसको ऑनलाइन बाय सेल कर सकते हैं। द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 दैट इज़ SCRA डिफाइंस। अब जो हमारा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 वो क्या कहता है, स्टॉक एक्सचेंजेस एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities। तो अब ये जो हमारा जो एक्ट है वो डिफाइन क्या करता है, वो स्टॉक एक्सचेंज को वो इस तरीके से डिफाइन करता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक इंडिविजुअल बॉडी है। अब वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे वो ना हो, ठीक है, और वो इसीलिए बनाई गई है ताकि वो लोगों की हेल्प कर पाए, यानी कि जो इन्वेस्टर उनकी हेल्प कर पाए। लेकिन वो इस पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि वो जो इन्वेस्टर है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहाँ से वो लोग सिक्योरिटीज बाय सेल कर पाएँ। और सेकंड थिंग, वहाँ पर अब ऐसा नहीं है कि बस वो जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटीज बाय सेल होगी, उनको भी ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टर हैं उनके जो भी राइट्स हैं उनका वॉलेशन ना हो, ठीक है, और उनको भी कंट्रोल रखना है कि जो लोग इस मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी वो देख रेख करे है। स्टॉक एक्सचेंज कुड बी ए रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुज एरिया ऑफ ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉग्नाइजेशन, और नेशनल एक्सचेंजेस विच आर परमिटेड टू हैव नेशन वाइड ट्रेडिंग सिंस इंसेप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज का काम क्या है, तो डिपॉजिटरीज का जो मेन काम है वो यही है कि वो हमारे जितने भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो हमारे शेयर्स हों, चाहे वो डिबेंचर्स हों, चाहे वो बॉन्ड्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हों या फिर म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स हों, कुछ भी हों, वो उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब जो हमारा डीमेट अकाउंट होता है वो उसके अंदर रखती है। तो डीमेट अकाउंट समझ लीजिए एक तरीके का हमारा वॉलेट है जिसके अंदर हमारी जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। अब ये जो डीमेट अकाउंट है हम ये डायरेक्ट जो डिपॉजिटर्स होती हैं उनके पास जाके हम ओपन नहीं करवाते हैं, बल्कि इनके साथ कुछ लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं या फिर आप कह सकते हो जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमारे ब्याह पर वो यहाँ पर हमारे जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन करवाते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो डिपॉजिटरीज हैं वो दो हैं, एक है हमारी CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी हमारी NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो अब ये जो दोनों जो डिपॉजिटरीज हैं वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। तो अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो और किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप शेयर बाय सेल करोगे तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो उसमें लिखा होगा कि हाँ कि आपके जो शेयर है वो या तो NSDL के पास होंगे स्टोर या फिर वो CDSL के पास होंगे स्टोर, ये लिखा होता है। वैसे अगर हम बात करें जैसे ज़रूरत की, तो ज़रूरत जो रजिस्टर्ड है वो उनके साथ है, जैसे सॉरी CDSL के साथ, ठीक है। तो जब भी अगर आप ज़रूरत के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या फिर शेयर वगैरह हैं वो यहाँ पर मतलब तो वो इनके पास स्टोर होंगे। तो जितनी भी डिपॉजिट होती हैं उनका सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना ये ज़रूरी होता है। तो अब ऐसा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ताकि
जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में डीमेट अकाउंट में स्टोर करके रखा जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? जो कि डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो उनके एजेंट होते हैं। तो ये उनके बिहाफ पे काम करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं उनके डीमैट अकाउंट ओपन करवाना और उनके जो शेयर वगैरह हैं या फिर जितने सिक्योरिटीज़ हैं स्टोर करवाना, ये काम होता है इनका, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर अपॉइंटेड बाय ए डिपॉजिटरी विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो अपॉइंट किए जाते हैं डिपॉजिटरी के द्वारा। यानी कि अगर हम बात करें जैसे CDSL की, तो उन्होंने ज़रूरत कर रखा है अपॉइंट। और अब ये वो ऐसे नहीं कि वो किसी को भी कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको सेबी का अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द Reserve Bank of India, State Financial Corporation, custodians, stockbrokers, clearing corporations, clearing houses, NBFCs, and registrar to an issue or share transfer agent complying with the requirements prescribed by SEBI can be registered as DP। तो ये सभी लोग एज ए डिपॉजिट पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अभी कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। जितने भी हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गई, फॉरेन बैंक्स हो गई जो कि इंडिया में ऑपरेट की जाती है, और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कस्टोडियंस, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, या फिर आप बोल सकते हो क्लियरिंग हाउसेस, NBFCs, और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। तो ये सभी लोग एज ए DP रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन इनको सेबी की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये लोग एज ए DP रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग मेंबर्स, स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स। तो यहाँ पर हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हमारा है स्टॉक ब्रोकर और दूसरा है सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स को हम ट्रेडिंग मेंबर्स भी हम बोल सकते हैं, जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर और ए स्टॉक ब्रोकर इज़ ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो जो ट्रेडिंग मेंबर है या फिर बोल सकते हो जो स्टॉक ब्रोकर है, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, उनके मेंबर होते हैं। कई बार ये सिर्फ NSE के साथ होता है रजिस्टर्ड, कई बार ये BSE के साथ, कई बार ये दोनों के साथ हो जाता है रजिस्टर्ड। तो अगर आपको पता लगाना है कि आपका स्टॉक ब्रोकर कौन सी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आप उनकी जो वेबसाइट है वहाँ जा सकते हो। नीचे आपको उनका नंबर मिल जाएगा, मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि जो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो रियल है या फिर फेक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग मेंबर और ए स्टॉक ब्रोकर इज ए मेंबर ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज। सब ब्रोकर इज एनी पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज and who acts on behalf of a trading member as an agent or otherwise for assisting the investors in buying, selling or dealing in securities through such trading members. Trading members can be individuals, partnership firms, corporates and banks who are permitted to become trading and clearing members of recognized stock exchanges subject to fulfillment of minimum prudential requirements. अब देखिए, तो जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं सब ब्रोकर्स की, तो वो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ वो रजिस्टर्ड नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो किसी और स्टॉक ब्रोकर के बिहाफ पे वो काम करते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के आप सब ब्रोकर आप बन सकते हो। तो इस केस में फ़ायदा क्या होता है, देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के अगर आप
सब ब्रोकर बन जाते हैं, ठीक है। और तो उस केस में क्या होगा कि जितने भी आप अकाउंट आप ओपन करवाओगे और उन अकाउंट से जितना भी ब्रोकरेज जनरेट होगा तो उसका कुछ परसेंटेज आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये भी मतलब ये काम भी आप पार्ट टाइम आप कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ऊपर आपको जो हमारा आई बटन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो करें लाइक, और अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी।